हेलो गाइस। आज हम बताएंगे आपको कटोरी वाला ब्लाउज का कटिंग। ये रहा ब्लाउज का मेरा नाप। तो इसको पहले हम नाप उठाते हैं। अगर देखिए, बहुत को होता है कि ये बंद करके भी नाप उठाती है, बट हम बंद करके नहीं उठाते हैं। किसी का होता है क्या है, पीछे का ये जो पल्ला होता है ये बड़ा हो जाता है। ये वाला भाग देखिए, जोड़ यहाँ दिखेगा मगर नाप उठ जाता है यहाँ से। तो इस कारण से हम वैसे नाप नहीं उठाते हैं। हम जब भी नाप उठाते हैं नाप, तो ब्लाउज पूरा मतलब बटन को ओपन करने के बाद ही हम उसको उठाते हैं। तो चलिए, ये कोना देखिए, ये काज है मेरा, ये देखिए काज है मेरा। तो यहाँ से हम उठाएंगे कहाँ, ये थी बाँ का जो जोड़ होता है ये वाला। तो हम यहाँ इस कपड़े को तानेंगे और फीते को हम नहीं तानेंगे, ठीक है। कपड़े तानने के बाद तनाएगा, फीता मेरा नहीं तनाएगा। तो देखिए, यहाँ से यहाँ नाप उठा लिए। अब क्या करना है, ये जो गले का जो बीच है, ये जो गले का बीच है, यहाँ से उठाना है नाप हमको। देखिए, उठा लिए। अब फिर यहाँ पे काक का जहाँ जोड़ है वहाँ पे उठाना है। उठा लिए। फिर यहाँ पे जहाँ बटन जो लाफा लगता है गला पे, ये जो लास्ट में, फिर यहाँ पे। तो देखिए, ये मेरा 39 का नाप है। और नीचे नाप नहीं उठाएंगे, 39 सिर्फ सीना का नाप उठाएंगे। अब क्या करना है हमको, ये लंबाई का नाप उठाना। देखिए मेरा लंबाई क्या है ब्लाउज का। तो ये देखिए, कंधा का जोड़ है, जो ऊपर का जो जोड़ होता है वो है यहाँ से। और ये जो है टेकिंग जो मारते हैं पीछे, यहाँ पे तान के नापना। इधर उधर मत तानिएगा, इधर उधर तानिएगा ना बहुत ज़्यादा तानाएगा, समझ में नहीं आएगा कितना लंबा हम नापेंगे। तो ये टेकिंग जहाँ रहता है ना गाइस, वहाँ तक आप नापिए। देखिए, वहाँ तक में आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा नाप क्या है। तो देखिए, मेरा नाप 13.5 हो रहा है ब्लाउज का, ठीक है। 13.5 हुआ। 13.5 है आपका लंबा, ठीक। और सीना क्या था आपका 39। तो सीना में देखिए 2 एक्स्ट्रा हम जोड़ेंगे और लंबाई में भी 2 हम एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब क्या करना है, अब नापना क्या है। ये गला हम पीछे का कैसे निकालेंगे। देखिए, पीछे का गला निकालने के लिए आसान होता है। हम ऊपर से नाप नहीं उठाते हैं, ऊपर से कभी भाग जाता है कभी कुछ होता है, तो हम ऊपर से नहीं उठाते हैं। जब भी उठाएंगे हम नीचे से, ये नीचे का जो ये गला के बाद का जो कपड़ा बचता है पीछे, वो नापेंगे। देखिए, वो नापने के बाद क्या पुरता है, वो नापने के बाद मेरा जानते हैं 5.5 पुर रहा है। 5.5 पुरता है, तो 5.5 पुर रहा है, तो इसमें हम 2 एक्स्ट्रा लेंगे। 5.5 और 2 7.5। तो 7.5 हम पीछे का लेंगे। पीछे का कितना लेंगे, 7.5। अब थोड़ा सा देखिए, यहाँ 13.5 मेरा लंबा था। 13.5 में हम 2 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, कितना होगा 15.5। और लंबाई तब हम 15.5 लेंगे ब्लाउज का। और ये देखिए, सीना है 39 और 2 हम एक्स्ट्रा इसमें भी लेंगे, तो 39 और 2 41 हो जाता है। 41 में अगर हम 4 हिस्सा करते हैं तो 10 चौके 40, बच रहा है 1 इंची। एक इंच में 8 लकीर होता है, मतलब 8 पॉइंट होता है। तो चलिए 10, तो उसमें अगर 8 पॉइंट हो रहा है तो उसमें अगर हम 4 हिस्सा करते हैं तो 2 पॉइंट होता है। तो मेरा 10 इंच 2 पॉइंट होता है। चलिए, 2 अब नापते हैं उस हिसाब से। इसको भी हम लंबाई से ही फोल्ड करेंगे। और 2 ब्लाउज एक साथ निकालेंगे, एक ही नाप का है तो इसलिए 2 ब्लाउज एक साथ निकालेंगे। तो दो ब्लाउज को जब एक साथ आप निकालिएगा तो अच्छे से इसको फोल्ड करना होता है, नहीं तो जानते क्या होता है, एक का गला कुछ और कट जाएगा, एक का गला कुछ और कट जाएगा। सब चीज़ को देखना पड़ता है। आप 4 ब्लाउज भी निकाल सकते हैं एक साथ, उसका भी वही कहानी होता है। एकदम अच्छे से फोल्ड कीजिए ताकि कपड़ा मेरा इधर उधर नहीं भाग सकता है। अब देखिए, इसको फोल्ड कर देंगे। अब नापेंगे कि मेरा 10.25 हो रहा है कि नहीं, मतलब 10 इंच 2 पॉइंट मेरा हो रहा है कि नहीं। और थोड़ा सा देखिए, यहाँ किनार में आप गैस चेक कर लीजिएगा,
कि दोनों पल्ला है या सही से कि नहीं। अगर हो सकता है फोल्ड करने के बाद एक पल्ला इधर थोड़ा सा हो जाता है, एक पल्ला थोड़ा उधर रहता है, तो वो सबसे पहला काम तो वो आपको चेक कर लेना है। अगर 2-4 ब्लाउज अगर आप एक साथ काटते हैं तो आपको इस चीज़ पे ध्यान ज़्यादा देना होगा कि मेरा पल्ला इधर उधर ना हो। तो चलिए अब नापते हैं 10 से 2 पॉइंट ज़्यादा। तो देखिए 10 से 2 पॉइंट ज़्यादा है, मेरा कपड़ा इतना मेरा एक्स्ट्रा बच रहा है। तो एक्स्ट्रा बच रहा है तो उसको हम कम कर लेंगे, क्योंकि कटोरी वाला ब्लाउज में आगे और पीछे का पल्ला सेम रहता है, इधर उधर नहीं रहता है। पट्टी वाला में होता है कि जैसे पीछे पल्ला में अगर 10.2 ले रहे हैं तो पट्टी वाला में 11.2 लेना पड़ेगा, आगे वाला में 1 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। और कटोरी वाला में ऐसा कुछ नियम नहीं है, दोनों पल्ला मेरा सेम होता है। तो चलिए जब सेम होता है तो देखते हैं। हम कपड़े को अच्छे से फोल्ड कर लिए हैं। अब हम नापते हैं पीछे का पल्ला। तो लंबाई था मेरा 15.5, तो इसमें हम लेंगे 17.5। ठीक है, 17.5 पे हम निशान मार दिए। और 10 से 2 पॉइंट ज़्यादा, तो 10 से 2 पॉइंट ज़्यादा के बाद भी थोड़ा सा कपड़ा मेरा एक इंची बच रहा है, 1 इंची नहीं, 1.25 इंची के लगभग बच रहा है, तो रहने देते हैं इसको। अब क्या नापना है, सबसे पहले 5.5 इंच फूट लेंगे, ले लिए, और 6 इंच हम इसमें भी काटेंगे। साढ़े 5 फूट लिए हैं। बंद है मेरे तरफ, ये भी ध्यान रखिएगा, ये मेरे तरफ बंद है और इस तरफ खुला है। तो बंद बगल से पूट नापना है। यहाँ से देखिए पूट हम नापे हैं, खुले साइड के साइड दाग मारे हैं, और यहाँ से 6 इंच का निशान लिए हैं और खुले साइड हमें मिल गए हैं। तो ये चीज़ को भी ध्यान रखना कि खुला साइड में मिलना है, बंद साइड हमको नहीं मिलना है। अगर बंद साइड मिलते हैं तो पूरा गलत है, कटिंग सही नहीं हो सकता है वो। इसलिए बंद बगल जो है गला कटेगा, कभी भी है तो गला कटेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम 5.5 ले लिए हैं फुट, और यहाँ से 6 ले लिए कांख, और यहाँ खुले साइड में हम मिल गए हैं। ठीक है, अब कांख हमको गोल जो करना है, तो देखिए ये जो कोना का दाग लगा है, ये वाला, हम यहाँ से 1.5 इंच हम निशान मारेंगे यहाँ पे। ठीक है, 1.5 इंच निशान मारेंगे और इसको हम गोल हो जाएंगे इसे। ठीक, देखिए मिल गए। अब क्या करना है, काटना है गला। तो गला के लिए हम 2.5 इंच यहाँ लेंगे, 2.5 इंच। और अब 7.5 हुआ था पीछे का, ये जो वाला भाग ब्लाउज का भी नाप के हम बताए थे, 7.5 हुआ था। फिर से एक बार आप लोग देख लीजिए, देखिए 5.5 इंच ये है। ठीक है, 5.5 है, 5.5 है, तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 7.5 होगा। तो 7.5 हम कहाँ से नापेंगे, नीचे के ओर से, नीचे के ओर से हम नाप लिए। अब नापिए आपका गला का इंच ये पुरता है, देखिए 9.5 हो रहा है। ठीक है, तो 9.5 हो रहा है, तो यहाँ हम 2.5 लिए हैं, यहाँ पे हम 3 लेंगे, ऊपर हम 2.5 लेंगे, नीचे हम 3 लेंगे। अब दोनों को मिल जाना है आपको। गला जो करना है गोल, आपको अपने हिसाब से गला गोल करना कि मेरा गोल हो रहा है कि नहीं। इसमें हम कोई नाप आपको नहीं बता सकते हैं, गोलाई खुद से करना होगा। ठीक है, कि मेरा गला गोल हो गया। ये मेरा आगे का पल्ला रेडी हो गया नाप के साथ। कटिंग अभी नहीं करेंगे, अब हम आगे का पल्ला करेंगे। पीछे का पल्ला मेरा ऑलरेडी मतलब सारा चीज़ फिनिशिंग हो गया नाप का, तो हम आगे का पल्ला का अब नाप उठाएंगे। ठीक, तो देखिए पूट मेरा जो पीछे है वो मेरा आगे भी रहेगा, हम पूट नहीं नापेंगे। अब नापेंगे डायरेक्ट कांख का निशान मारेंगे। यहाँ से देखिए 6 इंच हम फिर इसमें भी ले लिए, आगे वाला में भी, और इसको इसमें हम मिल गए। ठीक है, अब यहाँ 1.5 पे गोल किए थे कांख को, यहाँ पे हम 1 पे गोल करेंगे। ये 1 पे हम गोलाई कर दिए आगे का। गला जो है हम इसमें 7 इंच पे गोल करेंगे। गला हम
7 इंच गोल करेंगे। 2.5 इंच यहाँ पे है तो 2.5 इंच हम 7 पे भी लेंगे, ठीक है। अब इसको भी हम गोल कर देंगे। देखिए गोल कर दिए। और अब क्या करना है, यहाँ पे हम सबसे पहले बीच का निशान मारेंगे 12.5 पे। ऐसे 13 पे मराता है, मगर इस सीने के अनुसार हम काम करते हैं। तो यहाँ से हम 12.5 पे निशान एक मार दिए हैं। और ये आगे साइड 10.5 पे एक निशान मारेंगे। और ये कांक के साइड में हम 11 पे निशान मारेंगे, ठीक है। देखिए अब क्या किए, गला बगल हम 10.5 किए हैं। थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनिएगा और समझिएगा। गले के साइड में हम 10.5 पे निशान मारे हैं। और ये कांक के साइड में हम 11 पे क्या किए हैं, 1/2 इंच ज़्यादा किए हैं। किधर किए हैं, कांक के साइड में, ठीक है। और ये जो बीच वाला भाग है, ये बीच वाला, इसमें हम 12.5 पे निशान मारे हैं। तो आगे के निशान से कितना आगे हो गया, ये 10.5, 11, 12, 12.5, मतलब 2 इंच का हम डिफरेंस किए हैं। कितना किए हैं, 2 इंच का, 2 इंच का किए हैं। 10.5, 12.5 और 11। थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए ये बात कि देखिए होता क्या है, इसको गोलाई करने में सही होता है। आप इस चीज़ को देखिएगा, गोलाई कैसा है देख लीजिए। ये गोलाई होना चाहिए कटोरी वाला ब्लाउज में, तभी अच्छा होता है। तो यहाँ क्या लिए थे, 10.5, 12.5 और यहाँ से 11, ठीक है। और गला देखिए यहाँ से 2.5 है, यहाँ से 7 है और 6 इंच कांक है, और कांक 1 इंच पे गोलाई की है। अब एक निशान गले पे और लगेगा। अब हम कटोरी का निशान लगाएंगे, ठीक है। तो 10 से 2 पॉइंट ज़्यादा के बाद देखिए मेरा यहाँ एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ था पीछे पल्ला में, यहाँ पे भी होगा बचा हुआ। तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे, निशान मार लेंगे 10 से 2 पॉइंट ज़्यादा, ठीक। निशान मार लिए। सबसे पहला 1.5 इंच का निशान एक और मारेंगे। ये जो मेरा कपड़ा एक्स्ट्रा जो बचता है उसके लिए, ये हमारा एक्स्ट्रा के लिए हम निकाल देंगे। अब जो मेरा फिक्स बच रहा है, इसमें मेरा बच रहा है फिक्स 9 इंच, ठीक है। 9 इंच जो बच रहा है, 9 इंच में हम क्या करेंगे, 3 तिया 9 होता है, ठीक है। तो 9 जो होता है, तो 1 पॉइंट हम यहाँ पे रखेंगे। 3, जैसे 3 हिस्सा हो रहा है ना, तो 1 हिस्से को हम यहाँ रखेंगे। 3 इंच पे, 3 इंच मेरा एक्स्ट्रा यहाँ एक निशान और लगेगा 1.5 के बाद, ठीक है। एक निशान लगा दिए। और यहाँ से गला का निशान जो है 5.5 पे एक मारेंगे, 5.5 पे मार दिए। और ये जो आप देखिए यहाँ से जो हम एक निशान जो यहाँ से 3 पे मारे हैं, तो यहाँ से यहाँ निशान मेरा 5.25 हो रहा है। 5.25 इसलिए हो रहा है कि देखिए ये तो कितना था मेरा, 10.25 था। 10.25 में हम 1.5 को बात कर दिए, फिर हम 3 को बात किए, 4.5 को बात कर दिए। तो आप इसे देख सकते हैं कितना बच रहा है मेरा, 10.25 ही था ना। 1, 2, 3, 4, 5, मतलब कि वही 3, 1, 4.5, 5, 5.5, 5.25 बच रहा है। तो 5.25 मेरा ये निशान लग रहा है, देख लीजिए ध्यान से, 5.25 ही है, कि 5.25 बच ही रहा है। तो 5.25 हम निशान यहाँ पे भी मारेंगे, और एक निशान यहाँ पे भी मारना है। हमको इस निशान से कोई लेना देना हमको अब नहीं है। अब क्या करना है, इस निशान से इसमें मिलना और इसमें मिलना, और गोल करते हुए जितना अच्छे से आप गोल कर सकते हैं कटोरी का। ये कटोरी मेरा लगेगा नहीं, ये फॉल्स कटोरी है, सिर्फ मेरा शुद्ध कटिंग ये हो रहा है, ये नहीं, ठीक है। देखिए अब गोलाई हो गया, आगे का पल्ला को भी गोल कर दिए। अब देखिए क्या हुआ है, इसमें ये मेरा पट्टी नहीं निकल पाया है, क्योंकि मेरा कपड़ा लंबाई में नहीं है। तो इसलिए पट्टी जो है हम इधर निकालेंगे, इधर पहले बाहर निकाल लेंगे, कटोरी निकाल लेंगे, उसके बाद ये पट्टी हम निकालेंगे। आराम से बच जाएगा कपड़ा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम अब करते हैं कटिंग। अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि हाँ समझ में नहीं आया, हम उसका फिर वीडियो बना के आपको फिर डालेंगे और आपको समझाएंगे। अब कटिंग करते हैं, देखिए कटिंग भी कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हम गला का कटिंग करेंगे। ठीक है,
और हल्का सा हम शेप करेंगे गले को। एक चाप, ज़्यादा भी नहीं करना है। देखिए एक चाप हम शेप किए हैं। अब बिल्कुल कटिंग करके आपको कहीं भी नहीं निकालना है। कपड़े को एकदम अच्छे से बचाना भी होता है कटोरी वाला में, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। कटोरी आप निकाल नहीं सकते हैं। देखिए शेप किया हुआ, थोड़ा सा देखिए गौर से। ये पीछे का पल्ला मेरा कट गया, अब आगे का काटते हैं। काख निकाल दिए। अभी कटोरी हमने निकाले हैं, गला नहीं निकाले। अब पहले इसको हम कटिंग करेंगे। नीचे का भी कटिंग हो गया। अब कटोरी से स्टार्टिंग करेंगे कटिंग करना। थोड़ा सा आगे बढ़ना है यहाँ निशान पे, और इसको फिर ऐसे कटिंग होगा। देखिए, और पीछे वाला पल्ला हम जो शेप किए थे, इसमें देखिए आगे के ओर गला बढ़ा हुआ है, मगर इसको कटिंग करके हम मिलाएंगे। देखिए मिल गया। ये पीछे का और ये साइड का, पूरे ब्लाउज हम नापे तो आगे पीछे सब का है, मगर निकला कुछ भी नहीं है। ना ही इसका कटोरी निकला है, ना ही पट्टी निकला है। तो अब चलिए हम निकालते हैं कटोरी। पहले सबसे पहला काम करेंगे कटोरी निकालना। शायद मेरा कटोरी गला से ही निकल जाएगा। हाँ, कटोरी का हम पैटर्न काट के पहले से रखे हैं। बिना का पैटर्न काटे हम कटोरी नहीं निकालते हैं। अब इसमें देखिए क्या है, ये पैटर्न को सीधा नहीं रखेंगे कभी भी कपड़े पे। अगर सीधा रखते हैं तो ये कपड़ा बढ़ता नहीं है, ठीक है। जब भी रखना है तो हमको ऐसे रखना है, थोड़ा सा तिरछा तिरछा रखिएगा तो ये कपड़ा मेरा बढ़ता है, ठीक है। तो कपड़ा जब जहाँ बढ़ेगा उसी हिसाब से कटिंग करना है। देखिए कटोरी कैसे काटते हैं। अब इसको हम गोल कर देंगे। पैटर्न हम रखते हैं उस साइज का, काट के पहले ही काट लेते हैं पैटर्न को। मेरा कटोरी निकल गया ऊपर वाला भाग। अब चलिए एक और कटोरी निकालना है। इसमें भी देखिए हम सीधा नहीं रखे हैं, ये बढ़ने वाला कपड़ा की तरफ से रखे हैं। Bond is determined by an equilibrium distance between the two million of two bonded atoms in molecule. Two bonded atom in molecule. बीच का जो भी होगा उसका दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये a minus b r a plus r a। कटोरी मेरा निकल गया। अब चलिए निकालते हैं नीचे वाला भाग का। नीचे वाला भाग में देखिए कहाँ निकालेंगे, ये वाला जो बचा है काफ का कपड़ा, और इधर से भी मेरा काफ का कपड़ा बचा हुआ है। दोनों को एक जगह रखेंगे। अब यहाँ से नापेंगे 3.5। अब इस कटोरी को नापिए कितना इंच का है। 7 है तो हम 7 यहाँ पे भी लेंगे। साढ़े 3 हम नापेंगे। 3.5 इधर है, 3.5 यहाँ पे भी करेंगे।
अब देखिए क्या करना है, 1/2 इंची यहाँ इधर भी सेव करना है और 1/2 इंची इधर भी करना है। अब 1/2 इंची सेव करके इसको गोलाई कर देना है आपको, और कुछ नहीं करना है, बस हो गया। देखिए मेरा नीचे का भी कट गया आराम से। अब काटना क्या है, बाँह। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, पट्टी। अब बाँह का देखिए लंबाई क्या है इसका, 5.25 हो रहा है। यहाँ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और 5.25 लेंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा लिए किस लिए, हेम करने के लिए। किस लिए लिए, हेम करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 7.5 हो गया, यहाँ से भी 7.5 हो गया। यहाँ से हम 3 इंची लेंगे, खुले साइड लेंगे, बंद बगल नहीं। बंद बगल मेरे तरफ है, बिल्कुल बंद है, और खुले साइड में ऐसे हम गोल कर देंगे। ये मेरा बाजू कट गया। ये ज्वाइनिंग है, इसको हम अलग कर लेंगे। खुला साइड एक ज्वाइनिंग था जो कि उसको हम अलग कर लिए। अब काटना क्या है, पट्टी। जो बोले थे अभी कि आराम से मेरा पट्टी निकल सकता है। तो चलिए ये पट्टी हम कटिंग करते हैं। तो पट्टी कैसे कटिंग करेंगे, तो ये देखिए पहले का मेरा पट्टी है जो कि छोटा साइज का है। इसी को धर के कटिंग करेंगे, तभी सेम गोल होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको मेरा पट्टी भी कटिंग हो गया, देख सकते हैं। अब क्या है, ये कपड़ा जो मेरा बचा है, काज पट्टी, बटन पट्टी, जो भी है, इसी में मैं हमको मैनेज करना होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दें, और अगर चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लें।